प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। देश आज से सेवा पर्व मना रहा है जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस श्रृंखला के तहत आज बात करेंगे जीएसटी सुधारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इन 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से सीढ़ी चढ़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। एक देश एक टैक्स प्रणाली से देश में टैक्स चोरी में भी कमी आई है। वर्ष 2023-24 में मासिक जीएसटी का औसत कलेक्शन 1,70,000 करोड़ था। अप्रैल 2024 में यह रिकॉर्ड टूट गया और 2,10,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन से आए। अप्रैल 2025 में कलेक्शन 2,37,000 करोड़ के सर्वाधिक रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। इसी के मद्देनजर ही वर्ष 2025 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी और 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय तक पर कर ना लगाने का फैसला किया है। यह बदलाव यहीं तक नहीं रुका बल्कि अब वस्तु एवं सेवा कर की दरों में भी बदलाव किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे पूरे देश में टैक्स कम हो गए हैं, यानी अब मुख्य तौर पर 5 और 18% के जीएसटी स्लैब ही बचे हैं। इस बदलाव से रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली तमाम जरूरी वस्तुओं, जिनकी संख्या लगभग 400 है, पर लगने वाले टैक्स में अभूतपूर्व कमी की गई है। कई चीजें तो ऐसी हैं जिन पर पहले 12% या 18% जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन अब उन्हें 5% वाले स्लैब में ला दिया गया है, जबकि कई वस्तुओं पर तो जीएसटी पूरी तरह समाप्त ही कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि कैंसर और कई दूसरी घातक बीमारियों के साथ ही पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को 5% जीएसटी स्लैब से बाहर निकालकर उन पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी भारत का सपना अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के बाद अब सरकार ने जीएसटी में दी जा रही राहतों के जरिए घरेलू उद्योगों को एक नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका सीधा देश के सभी छोटे और मध्यम दर्जे के स्वदेशी निर्माताओं को मिलेगा, जिसमें हरियाणा वासी भी शामिल हैं। इससे न केवल उनकी उत्पादन लागत घटेगी बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए हैंडलूम वस्त्र, बांस उत्पाद, घरेलू खिलौने और आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी दरों में राहत दी गई है, जो ग्रामीण भारत और पारंपरिक उद्योगों को एक नई ऊर्जा देगी। हरियाणा राज्य में जीएसटी की दरों में इस बदलाव से छोटे उद्योगों की उत्पादन की लागत कम होगी, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में जहां जीएसटी 12 से घटकर 5% हो गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे कारोबारियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा, उनकी लागत 7-8% तक कम होगी और वे बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इस कदम से न सिर्फ उत्पादन सस्ता होगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी और अन्य सामानों पर जीएसटी 28 से 18% होने से उनकी कीमतें 7-8% कम होंगी। इससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, खासकर ऑटो, कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में। नतीजतन छोटे उद्योगों के सामान की बिक्री बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हरियाणा राज्य के एक निर्यातक राज्य है और जीएसटी में कटौती का एक और बड़ा फायदा निर्यात के क्षेत्र में भी दिखेगा। कम टैक्स से भारतीय उत्पादों की कीमतें वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी। खासकर लेदर और फुटवेयर जैसे निर्यात आधारित उद्योगों को इससे खासा लाभ होगा। ये क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और इनकी मजबूती से ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में कारीगरों को सस्ता कच्चा माल और बेहतर मुनाफा मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका सुधरेगी। विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाना भी हमारे देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। जब हम स्थानीय उत्पादों को खरीदते हैं तो इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की हस्तकला, कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन और अन्य पारंपरिक उत्पादों को समर्थन मिलता है। देश में ही उत्पाद
उत्पादन और खपत से पैसे का प्रवाह देश के भीतर रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। हरियाणा में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। इस सेवा पखवाड़े में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेवा पखवाड़े के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम, पौधारोपण, रक्तदान शिविर, मैराथन, खेल प्रतियोगिताएं, स्वच्छता, पात्र लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जीएसटी सुधारों की जानकारी देने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।